भाई जब तक पैसा है, जब तक लोग तुम्हारे साथ है, जैसे ही पैसा गया समझ लो लोग तुम्हारे पास से गए। कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा साथ होता है, टूट जाता है वो रिश्ता जो गरीबी में सबसे खास होता है। जय श्री राम सभी भाइयों। तो भाइयों इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग एंड फिटनेस दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। ब्लॉग भी देखने के लिए मिलेगा और फिटनेस भी देखने के लिए मिलेगी और इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो भाई एंड तक देखते रहिएगा और बहुत मज़ा आएगा देखना। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये पहाड़, ये देखिए। आज वहाँ पे भाई जाएंगे, बढ़िया तुमको नज़ारा दिखाएंगे इस एरिए का, इलाके का, और बहुत मज़ा आएगा। व्यू भी बहुत मस्त दिखाएगा और वहीं पे अपन थोड़ा बहुत वर्कआउट खींचेंगे, फिर आके जिम में करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और वैसे तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कोशिश करूँगा थोड़ा आपको अच्छे से अच्छे दिखाने की। मौसम का भी नज़ारा देख सकते हो, बादल ही छाए हुए हैं तो बहुत मज़ा आएगा। ऊपर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस करने के लिए मिलेगी। ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आएगा इस सीज़न में। तो भाई थोड़ा ये पहाड़ उजड़े उजड़े से दिख रहा है, सूखा सूखा सा पड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है भाई, ज़्यादा घामों का सीज़न है। तो इस वजह से भाई ये उजड़े उजड़े से दिख रहा है, मतलब सूखे सूखे से दिख रहा है। यानी बिल्कुल भाई जब बरसात का मौसम आता है ना, तब ये इतने हरिया जाते हैं ना, बहुत हरिया जाते हैं। अकेला हूँ भाई, अकेला जा रहा हूँ, कोई नहीं है, कोई आया ही नहीं भाई। सब बकरियां चराने के लिए लगे हुए हैं। तो भाई मैं ही अकेला हूँ जो आप लोगों को भाई नज़ारा दिखाने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। वो वाला ऊपर नहीं भाई, सामने इस पहाड़ पे जा रहा हूँ भाई। आप सुन के चौंक मत जाना कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो वाले ऊपर नहीं जा रहा हूँ भाई, पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। तो एक लाइन है बहुत सही कि लोग जब तक तुम्हारा साथ देंगे, जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा या कोई पद रहेगा या कोई आप क्रिएटर हो या अभिनेता हो या आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आपका सब कोई सपोर्ट करेगा, सब कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और आपके पास इनमें से पैसा नहीं है या आप कोई पद पर नहीं हो या आप क्रिएटर नहीं हो या आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, तो भाई कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। ये इस कलयुग की सच्चाई है भाई। तुम्हारे साथ जब तक लोग खड़े रहेंगे, जब तक आपके पास पैसा रहेगा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। गरीबी में कोई नहीं रहता भाई, गरीब का तो सिर्फ ओनली भगवान ही रहता है भाई। जब तक पैसा है, जब तक लोग तुम्हारे साथ है, जैसे ही पैसा गया समझ लो लोग तुम्हारे पास से गए। कि एक गुरु की लाइन है, बहुत मस्त लाइन है कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा साथ होता है, टूट जाता है वो रिश्ता जो गरीबी में सबसे खास होता है। तो भाई आजकल जब तक लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, जब तक पैसा है, ये इस कलयुग की सच्चाई है। तो ये देखो भाई, ये क्या लगा हुआ है भाई, कमेंट करके बताओ ये काय का पेड़ है, वृक्ष काय का है। जय बजरंगबली। हमारे तक जो पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ में रोज भी हैं। पहले होते थे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से वही 5 6 7 दिन ही हुए हैं, तब मैंने ये 4 रोज देखे हैं। 1 2 हल्के थे और 2 बड़े थे, मेल फीमेल थे शायद, समझ जाओ। इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अपन कि मेल फीमेल थे, क्योंकि मेल अच्छा बॉडी बिल्डर सा था, अच्छा मथा हुआ था। इस बीचन थे, नीचे इधर थे, पसीना भी आ चुका है। अभी तो वहाँ पे जाना है, दिख रहा है ना, वहाँ पे चलना है। चलो चलते हैं। तो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं हाईएस्ट लोकेशन पे, जो कि पूरे पहाड़ जहाँ से लगा हुआ है ना। देखो इधर से बहुत बड़ा पहाड़ है, तो जहाँ तक ये पहाड़ है ना, सिर्फ यही एक हाईएस्ट लोकेशन है। सब में ऊंचा पहाड़ है ना, उसी पर खड़े हुए हैं। तो भैया अलग ही एक आनंद आ रहा है यहाँ पे। आप इसे बहुत आनंद है। मैं अकेला आया हूँ तो क्या है, लेकिन बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। देखो आप दिखा देता हूँ मैं तुमको नज़ारा इधर के एरिए का। तो ये आपको नज़र आ रहा है ना, जो इधर इलाका इधर नज़ारा आ रहा है ना, तो ये भाई जयपुरा है। इधर से ही हाईवे लगा हुआ है, इधर से हाईवे लगा हुआ है। और ये ताल है, ये बीच में मंदिर है, ये विष्णु मैया का है। एक चीज़ का ध्यान भुलाया भाई, बहुत ही मदद करता। अब जुगाड़ अपनाना पड़ेगा भाई। मैं स्टैंड का ध्यान भुलाया, नीचे से अगर स्टैंड ले आता ना तो बहुत अच्छा सूट हो जाता, लेकिन भाई अब स्टैंड लाए नहीं है भाई, फिर से उतरना पड़ेगा, फिर 10-20 मिनट लग जाएंगे। तो भाई अब छोड़ो, अब थोड़ी देसी जुगाड़ अपनाएंगे और फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मोबाइल रख दो पतरन पे, ठीक है। अब जैसी ही वीडियो आ रही हो एडजस्ट करो। अब लगाते हैं सपाटे।
तो भैया वर्कआउट वगैरह सब हो गई है। अब यार एक बात तो सीरियस हो गया कि भाई अगला कैमरा था और मैं इधर बोले जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ही फेस दिख रहा होगा, वो आगे क्या दिख रहा था, बस आवाज़ रिकॉर्ड होती जा रही थी, ऐसा सीन हो गया था। भाई बहुत से भाई दिखावा करते हैं, ऐसा दिखा देते हैं कि हम देसी जिम करते हैं, देसी वर्कआउट करते हैं, देसी बॉडी बनाई है और करते हैं जिम में वर्कआउट, प्रोटीन लेके बॉडी बनाते हैं। देसी मेहनत और देसी बॉडी एक अलग ही दिख जाती है कि भाई ये बंदा जरूर देसी बॉडी बनाया और देसी मेहनत करके इसने बॉडी बनाई है, अपना शरीर बनाया, अलग ही दिख जाता है। और कोई देखने वाला या जानने वाला होगा। और भाई जिम की बॉडी और प्रोटीन पाउडर की बॉडी अलग ही दिख जाती है, सबको पता चल जाता है अरे भाई ये लंबी लंबी फेंक रहा है, बस सब दिखावा कर रहा है। जितनी भी मुझसे जुड़ते जा रहे हैं या जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, तो भाई मैं उनको अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता कि भाई उनको मतलब मैं दिखावा करूं, फलाना ढिकाना, उसी उल्टी सीधी झूठ बोलूं कि मैंने इतना किया, मैंने 1000 सपाटे लगाए। भाई जितने लगाए ऐसे ही बोलो ना, उसमें क्या है। तो भाई मैं दिखावा नहीं करना चाहता, मैं बस एक रियल दिखाना चाहता हूँ, रील की तरह नहीं दिखाना चाहता सही भाइयों को। जो सही है तो सही है, जो सत्य है तो सत्य, भाई सत्य दिखाना चाहता हूँ, ना कि झूठ। ठीक है, बहुत हो गया टाइम, यहाँ पे 1 घंटा तो हो चुका होगा शायद। चलिए हम नीचे चलते हैं। भाई अपने भाई को सपोर्ट करो। मैं भाई लोगों को अंधविश्वास से निकालना चाहता हूँ, भाई सत्य दिखाना चाहता हूँ, दिखावा नहीं करना चाहता भाई, दिखावे से दूर रखना चाहता हूँ। भाई बहुत दिनों में मैंने ये सामने मोबाइल पकड़ा है इस हाथ से, तो भाई शोल्डर दर्द कर रहा है, क्योंकि अपन को आदत नहीं है ना ऐसी ब्लॉगिंग करने की, इसी चक्कर में भाई हाथ दर्द कर रहा है। चलिए उतरते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। एक बात बताऊं, जब भाई मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मैंने ठाना था कि मुझे बॉडी बनानी है। भाई एक और था मेरे साथ, एक और दोस्त था, नाम नहीं बताऊंगा भाई, अगर वो देख रहा होगा तो वो ज़रूर भाई मतलब थोड़ा लगता है भाई वो ज़रूर कुछ सोचेगा या कुछ अपने खुद को गलत समझेगा कि भाई मैंने इससे ऐसा क्यों बोला, इसने तो सच में बॉडी बना ली। तो भाई उसको लगेगा, तो उसका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो भाई उसने बोला था बाहर साथ, चलो ये बात मैं घर पे ही बताऊंगा, घर पे ही बताऊंगा भाई। A few moments later. ओ चलो, यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए, नज़ारा देख लीजिए, रोड पे बारिश हो रही है, तो मैंने तो दौड़ लगा दी है। चलो भाई तो अब बताता हूँ। तो भैया जब मैं और वो खड़े थे ना, तो हम ऐसे ही टाइम पास मजे मजे में मतलब वर्कआउट कर रहे थे, वैसे सीख रहे थे, मतलब ये रील्स वगैरह देखे थोड़ा मोटिवेट से भाई। अब जो नहीं बता सकते कौन नहीं देख के मोटिवेट भाई, हमने देखे तो बहुत है, हनुमान जी ये भी देख के बहुत मोटिवेट भाई कि अरे बिन जैसी बॉडी बनाने, लेकिन बिन जैसी तो नहीं बना सका, लेकिन टूटी फूटी बना सका था। तो भाई ऐसा सीन हुआ। तो भाई हम दोनों बड़ी बैठे कर रहे थे, तो वहाँ ने कही कि यार बॉडी अपन बना तो लें हैं, लेकिन अपन जिम जाना पड़ा और प्रोटीन लेना पड़ा तभी बॉडी बना। तो मैंने कही भाई यार कैसे यार, मतलब बिना प्रोटीन क्या बिना जिम का बॉडी बनना है सर। मैंने बस जो गई, लेकिन फिर वो कह रहा हूँ तो यार ही नहीं बन सका था यार। अब जैसे अपन मसल्स गेन करना है भाई, पहले यार ऐसी कंडीशन थी भाई, ऐसी कंडीशन थी कि अब ये तो बहुत ग्रो हो गया, मतलब बॉडी बन चुकी है। नहीं पहले तो भाई बिल्कुल इतना था कि 40 तक 35 मतलब वेट था और बिल्कुल पतले थे, जैसे आप अभी हो वैसे थे, मतलब बहुत से भाई होंगे तो समझ लो वैसे थे जैसे आप हो। ठीक है, फिर इसके बाद भाई मैंने उससे बोला चल ठीक है रही साहब कि तू कहता है प्रोटीन और जिम में जाना पड़ेगा तभी बॉडी बनती है। तो मैंने उससे बोल दिया कि भाई अगर ऐसी बात कर रहा है तो तू भी मेरी एक बात सुन ले। सच सही कह रहा हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कि मैं बना के कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ। तो मैंने उससे ये कह दिया कि भाई अगर तेरी बात में दम है या मेरी बात में दम है, चल अब ठीक है यही हो जाता है। तो मैंने उससे बोला, मैंने अगर तू कह रहा है कि प्रोटीन और जिम जाना पड़ेगा तभी बॉडी बनेगी, तो मैंने उससे बोल दिया कि भाई अब मैं बॉडी बनाऊँगा तो देसी बनाऊँगा, वही बिना प्रोटीन के और बिना कुछ सामान के। फिर क्या भाई तुम्हारे भाई ने धीरे धीरे डंबल बनाना स्टार्ट किया। पहले तो भाई रनिंग, देखो ये भूखी है, देखो इसको मैंने अभी दोपहर में रोटी डाली थी तो ये आ चुकी है जी, भूखी है, रोटी डली तो है, चलिए खाया। तो अभी ये चिड़ियों को मैंने भाई बहुत सारी रोटी इनके बच्चों के लिए माला दे दी थी, ये मतलब माला इसको फेंकता जा रहा था तो ये अपने बच्चों को खिला रही थी। तो भाई मैंने उनसे ठान लिया कि भाई अगर मैं बॉडी बनाऊंगा तो देसी बनाऊंगा, कोई बिना प्रोटीन के, बिल्कुल नेचुरल बॉडी बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे भाई 1 साल की जगह 10 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन बनाऊंगा तो मैं नेचुरली। तो भाई तुम्हारे भाई ने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, मैंने आगे का ना पीछे का कुछ भी नहीं सोचा, बस मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और भाई मेहनत फिर धीरे धीरे समझ में आ गई, भाई मेहनत अगर आप करते हो ना, तो मेहनत कर रहे हो ना तो उसका फल ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत में 1 महीने वर्कआउट करी हो, आप सोचो 1 महीने में ही हम बॉडी बिल्डर बन जाए, बड़ी कट बन जाए, मसल्स गेन हो जाते, ऐसा कुछ नहीं भाई। तो भाई
चलो ठीक है, तो मैंने अपनी ये कहानी बता दी है कि भाई कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस करने वाला होना चाहिए और ठान लेना चाहिए। मन बहुत विचलित करेगा, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो भाई कुछ मत देखो, ना आगे का देखो, ना पीछे का देखो, ना भविष्य का देखो, ना भूतकाल का देखो, ना भविष्यकाल का देखो, और नहीं जो वर्तमान में तुम कर रहे हो उसी पर ध्यान दो। तो चलिए इस वीडियो करते हैं पर एंड। और अब बारिश भी आ गई है, ये देखो आपको बूंदें नज़र आ रही हैं मुझ पे। तो चलिए उस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, बोलो जय श्री राम।